बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ 100 दुकानें 100 सुनहरे अवसर। दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू। सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में। नमस्कार, मैं शाहबाज खान, आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। सागर को लगातार स्मार्ट बनाने की कवायद जोरों पर है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सागर कलेक्टर दीपक सिंह, जो कि स्मार्ट सिटी के चेयरमैन भी हैं, नगर निगम आयुक्त और स्मार्ट सिटी के सह कार्यकारी निदेशक हैं, और स्मार्ट सिटी के सीईओ राहुल सिंह राजपूत भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज निरीक्षण किया है सागर शहर में जो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किए जा रहे हैं उनको लेकर के, तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सागर टीवी न्यूज़ पर आपका। जी, थैंक यू, नमस्कार। आज सर शहर में आप घूमे हैं, स्मार्ट सिटी के तहत जो काम किए जा रहे हैं उसको आपने बारीकी से देखा है। सर, क्या सामने आया? स्मार्ट सिटी सागर ने जहां एक और लगभग 14 किलोमीटर स्मार्ट रोड बनाने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर हम यहां पर इंक्यूबेशन सेंटर और यहां पर जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए एक हॉस्टल फैसिलिटी भी डेवलप कर रहे हैं। आज हमने रोड के काम का निरीक्षण किया है। लक्ष्य ये है कि मास्टर प्लान में जो रोड की चौड़ाई है उस चौड़ाई की स्मार्ट रोड्स हम बना सकें। जहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं वहाँ पर ऑलरेडी जो वाटर पाइपलाइन, सीवरेज पाइपलाइन और जो दूसरी सर्विसेज पड़ी हुई हैं उनको भी व्यवस्थित करने की चुनौती है। तो उसके सड़क के दोनों तरफ हम ऐसी डक्ट बना रहे हैं जिसमें सारी सर्विसेज हो सकें। उसके बीच में भी डक्ट रहेगी, और जो निर्माण कार्य में बाधक कोई पेड़ या वृक्ष इस तरह के आ रहे हैं उसके बारे में हमने ये निर्णय लिया है कि पेड़ को काटा नहीं जाएगा, यथासंभव उनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा, और अगर कहीं कोई बहुत ही आवश्यक हुआ पेड़ काटना तो उसके एवज में हम 10 गुने पौधों का रोपण आगामी जो वर्षा काल है उसमें करेंगे। इसके साथ ही जो लेक रिजुनेशन का काम चल रहा है उसमें भी अब गति बढ़ाई जा रही है। सबसे पहले वहाँ जो सीवरेज के नाले आकर मिल रहे हैं उनको टैप किया जाएगा और एसटीपी में उनका शुद्धिकरण करके और वो पानी निकाला जाएगा। इसके बाद हम सिल्ट निकालने का भी काम करेंगे, और प्रयास ये होगा कि आगामी जब वर्षा काल आए तब तक हम लेक रिजुनेशन के काम का जो अर्थवर्क करना है उसको हम पूरा कर लें। शायद कई सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे सड़क बनाई जा रही है, स्मार्ट क्लासेस बनाई जा रही हैं, तो कुछ ऐसे काम होंगे जो बहुत ज़्यादा हो गए होंगे, और कुछ इस तरह ऐसे भी काम होंगे कि जो अभी कम हुए होंगे। सर, तो कौन कौन से ऐसे काम हैं जो अभी बहुत ज़्यादा तेज़ गति से चल रहे हैं और ज़्यादा वो हो गए हैं? स्मार्ट क्लास के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो एक्सीलेंस स्कूल है और जो कटरा बाज़ार का स्थित हमारा शासकीय स्कूल है वहाँ पर स्मार्ट क्लास और वहाँ पर एक आईटी की लाइब्रेरी बन गई है, वहाँ पर पढ़ाना भी शुरू कर दिया गया है। लेक रिजुनेशन और सड़क संबंधी कार्य ऐसे हैं जिसमें कुछ बाधक ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनको हटाना होगा, तो निश्चित रूप से उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन जिस तरह से जन सहयोग मिल रहा है और सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग हमें मिल रहा है, मेरा पूरा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी इन कामों को पूरा करेंगे। सर, एक चीज़ देखी जाती है जब भी कोई निर्माण कार्य होता है, जैसे सड़क की ही बात अगर हम कर लें तो उसमें कई चीज़ें बाधा बनती है, जैसे कि अतिक्रमण रहता है कई जगहों पर, और कुछ ऐसे निर्माण हैं जो काफ़ी समय से बने हुए हैं, तो सर उनको कैसे हटाएंगे? देखिए, जो निर्माण कार्य में बाधक स्थल हैं उनके बारे में हमने सभी माननीय जो हमारे मंत्री जी हैं, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, सबसे चर्चा हमने की है, और प्रयास ये रहेगा कि जो भी बाधक स्थल हटेंगे उनको हम जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट हैं या जो टाउन कंट्री प्लानिंग का एक्ट है, तो अगर कोई कमज़ोर वर्ग का व्यक्ति अगर हट रहा है तो हमारा प्रयास रहेगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको आवास मिले। अगर कोई ऐसे बड़े बिल्डिंग्स अगर हटाने की ज़रूरत पड़ी तो उनको जो एफएआर और टीडीआर दिया जाता है वो दिया जाएगा, ताकि वो ज़्यादा हाइट की बिल्डिंग्स बना सकें या अपने जो ट्रांसफ़रेबल जो डेवलपमेंट राइट्स रहते हैं उसको ट्रांसफ़र करके उससे वो उसका मुआवजा प्राप्त कर सकें। सर, एक सवाल और है मेरा। कुछ 2-3 जगह ऐसी हैं शहर में जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल जो है वो व्यवस्थित नहीं है, मतलब जैसे कई जगह घाटी पर लगा दिए गए हैं, तो सर लगता नहीं है ऐसे में जो जब वो शुरू हो जाएंगे तो परेशानी खड़ी होगी, क्योंकि बड़े वाहन निकलते हैं, कई सारे वाहन भी निकलते हैं। विगत दिनों हमने पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक पुलिस के साथ एक संयुक्त बैठक की है, जिसमें नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और स्मार्ट सिटी के सभी वरिष्ठ अधिकारी भी थे।
हमने इस तरह के चौराहों को आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है ट्रैफिक पुलिस से, और उनकी जो भी हमारी पास एडवाइस आएगी उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आवश्यक जो परिवर्तन करने हैं वो करेंगे। इसके साथ ही शहर का मोबिलिटी प्लान बनाने के लिए भी काम चल रहा है, और बहुत शीघ्र मुझे आशा है कि सागर शहर का एक मोबिलिटी प्लान बन जाएगा, जिसके अनुसार फिर हम जो आगे बेहतर ट्रैफिक और बेहतर अर्बन ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट्स करने हैं वो हम कर पाएंगे। सर, अभी आपने कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी, उसमें कहा था कि सागर शहर में मवेशी नहीं दिखेंगे सड़कों पर, और जुर्माने की सर बात भी ऐसा कुछ उसमें कहा गया था। लेकिन सर अभी भी देखा जा रहा है बाधक वो बन रहे हैं, ट्रैफिक जाम होता है, कई तरह की परेशानी होती है सर, तो उसको लेकर अभी क्या चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से किसी भी शहर की खूबसूरती के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के आवारा मवेशी सड़कों पर नहीं हो, और इसके लिए भी सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों की सहमति हमें मिली है। एक चुनौती ये थी कि जब मवेशी को हम पकड़ लेते हैं तो उनको फिर लेके कहाँ जाएं, क्योंकि जो ऑलरेडी यहाँ पर करीब 20 गौशालाएं हैं जिनको कि संवर्धन बोर्ड के द्वारा हम अनुदान भी देते हैं, वो ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी में चल रही हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में हमने लगभग 35 गौशालाएं नई डेवलप करी हैं। वहाँ कुछ अभी हमको अरेंजमेंट्स करने बाकी हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था करनी है, चारा इत्यादि की व्यवस्था करनी है, उसके प्रॉपर अरेंजमेंट्स हों इसकी व्यवस्था करनी है। तो जैसे ही वो अरेंजमेंट्स हो जाते हैं, क्योंकि आवारा मवेशी पकड़ के हम किसी दूर स्थान पर छोड़ाएं वो उचित नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि अगर हम आवारा मवेशी पकड़ रहे हैं तो उनको किसी गौशाला में हम ट्रांसफ़र करें और उनका बेहतर रख रखाव कर सकें। तो वो अरेंजमेंट्स भी मैं समझता हूँ कि इस महीने के अंत तक हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा ये जो काम चल रहा है आवारा मवेशियों को पकड़ के गौशाला पहुँचाने वाला, इस काम में और अभी गति आएगी। और इस काम के लिए सभी मैं समझता हूँ सागर शहर के सभी निवासियों का समर्थन है, तो निश्चित रूप से हम इसको करेंगे। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। सागर कलेक्टर दीपक सिंह से हम बात कर रहे थे। खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ, हर पल आपके साथ। शुक्रिया। बढ़ाएं अपने व्यापार को विजय टॉकीज कॉम्प्लेक्स के साथ। 100 दुकानें, 100 सुनहरे अवसर। दुकानें मात्र 11 लाख से शुरू। सागर शहर के मध्य भव्य शॉपिंग सेंटर में शोरूम, ऑफिस, फास्ट फूड, रेस्टोरेंट, गेम जोन, स्पा एंड सैलून, मोबाइल स्टोर, ज्वेलरी स्टोर हेतु दुकानें संपर्क का सुनहरा अवसर। सुविधाएं, पर्याप्त पार्किंग, 24 घंटे CCTV से निगरानी, लिफ्ट सुविधा, कवर्ड कैंपस। तो हमारा पता है विजय टॉकीज परिसर, सागर, मध्य प्रदेश। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9424636739, 9926968299।